नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल का इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला है, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का ये सबसे लास्ट चीज है। वॉल्यूम 1 का जो प्लेटफॉर्म बुक है प्रैक्टिस सेट का, ये सबसे लास्ट सीरीज होने वाला है। हमने 1 से लेकर 23 तक सारे के सारे जो हैं वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं 75 जीके जीएस के क्वेश्चन। जी हाँ, तो जीके और जीएस के 75 क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ होता है। जी हाँ, तो बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ ये आपको होता है, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलते हैं आगे की ओर। तो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 24 है। क्या है? 24 है, जो कि हम आज करने वाले हैं, जो हम आज करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी जो है वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो है पंचायत सेवक। जी हाँ, तो पंचायत सेवक जो होता है वो क्या होता है? ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी होता है। अगर बात किया जाए पंचायत सेवक की, पंचायत सेवक जो है राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा जो है क्या किया जाता है? दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। क्या रखता है? लेखा जोखा जो है वो कौन रखता है? आपका पंचायत सेवक रखता है। अगर बात किया जाए पंचायत समिति की, किसकी? पंचायत समिति को, तो पंचायत समिति का समिति का सचिव बीडीओ होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव, पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो बीडीओ जो होता है इसका सचिव होता है। अगर बात किया जाए जिला परिषद का, किसका? जिला परिषद का, तो जिला परिषद का जो आपका सचिव होता है, जी हाँ, तो जिला परिषद का सचिव जो होता है डीडीसी होता है। कौन होता है? डीडीसी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पंचायतों से, ध्यान दीजिएगा, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जी हाँ, तो 11वीं अनुसूची में जो है वो कितने विषय हो जाते हैं? तो 11वीं अनुसूची में जो है आपके टोटल, जी हाँ, तो आपके जो टोटल हो जाते हैं 29 विषय हो जाते हैं। कितने विषय हो जाते हैं? 29 विषय हो जाते हैं। और ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसमें 29 विषय जोड़ा गया। क्या किया गया है? 29 विषय जोड़ा गया। अगर बात किया जाए कि 74वां संविधान संशोधन, जी हाँ, तो 74वां संविधान संशोधन 1992, जी हाँ, तो 1992 जो है नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से ये आपका संबंधित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर बात किया जाए नगर पालिका में, नगर पालिका में आपको कितने विषय हो जाते हैं? तो नगर पालिका में जो है 18 विषय हो जाते हैं। कितने विषय हो जाते हैं? 18 विषय हो जाते हैं, जो कि 12वीं अनुसूची में, किसमें? 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्या किया गया है? वर्णित किया गया। अगर बात किया जाए सबसे पुराना नगर पालिका, नगर निगम जो है वो कहाँ है? तो ये जो है सबसे पुराना नगर पालिका, नगर निगम जो है मद्रास में हो जाता है। क्या हो जाता है? मद्रास में। मद्रास जो है चेन्नई का पुराना नाम है। क्या है? चेन्नई का पुराना नाम हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन? ध्यान दीजिएगा, अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो है मंत्रिमंडल सचिव। जी हाँ, तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है ये केंद्रीय
केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। अगर बात किया जाए महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी जो होता है आपका महान्यायवादी हो जाता है। इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? महान्यायवादी की। जी हाँ, तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। यह जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही तो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह अपनी सदन समिति में बोल सकता है, यानी कि किसी भी समिति में ये बोल सकता है। इसको अधिकार, यानी कि साथ ही साथ इसको मत देने का भी अधिकार होता है। क्या होता है? इसको मत देने का भी अधिकार होता है। अगर बात करें भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख हो जाता है। अगर बात करें भारत के संविधान का रक्षक, जी हाँ, तो भारत के संविधान का रक्षक कौन होता है, तो रक्षक जो है उच्चतम न्यायालय होता है। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय जो होता है संविधान का रक्षक हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? नहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है, तो ब्रिक्स देश का कौन सा समूह सदस्य नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है श्रीलंका जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं हो जाता है। अगर बात किया जाए वर्ष 2009 में, कब? 2009 में जो है भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक आर्थिक संगठन बनाया था जिसकी स्थापना, जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना था। किस नाम से? ब्रिक्स के नाम से जाना था। इनकी ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ। इसमें कौन कौन सा देश हैं? तो BRICS। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सा हो जाता है आपका? हो जाता है B4 ब्रिटेन यानी ब्राजील, B4 ब्राजील हो जाता है आपका। R4 रूस हो जाता है। क्या होता है? रूस हो जाता है। और अगर बात की जाए कि I4 इंडिया हो जाता है, C4 चाइना हो जाता है। क्या होता है? C4 चाइना हो जाता है। यह तो चाइना हो जाता है। ये जो है आपके ब्रिक्स के देशों के सदस्य। अगर बात करें कि 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। क्या हुआ था? 14 क्या आपको 14 अप्रैल 2011 को, क्या 2011 को जो है क्या हुआ था? आपको कौन शामिल हुआ था? आपको दक्षिणी अमेरिका, यानी कि S4 साउथ अफ्रीका आपको हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। अगर बात करें ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो ब्रिक्स का मुख्यालय जो है चीन में है। कहाँ है? चीन के संघाई शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? संघाई में जो है इसका क्या हुआ है? क्या है इसका आपका मुख्यालय हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें ओपेक का मुख्यालय, जहाँ तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है आपको वियना हो जाता है। कहाँ हो जाता है? वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फेडरेशन कप का संबंध जो है आपको किस खेल से हो जाएगा? तो यहाँ पे जो फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन तीनों में जो है फेडरेशन कप खेला जाता है। अगर बात किया जाए सिर्फ हॉकी की, तो सिर्फ हॉकी जो है महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप, क्या? महाराणा रंजीत सिंह, जी हाँ, तो महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है फुटबॉल से, सॉरी, हॉकी से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित कौन सा हो जाता है? तो BC रॉय ट्रॉफी। कौन सा हो जाता है? BC रॉय ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। किससे? फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए कि आपको टेनिस से कौन सा संबंधित होता है, तो टेनिस से जो है कौन सा संबंधित हो जाता है? तो टेनिस से जो है, यानी टेबल टेनिस से कौन सा संबंधित होता है? तो जय लक्ष्मी कप। क्या होता है? जय लक्ष्मी कप जो है वो टेबल टेनिस से हो जाता है। क्या होता है? टेबल टेनिस से हो जाता है। अगर क्रिकेट से की बात की जाए, तो क्रिकेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी जो है वो क्या हो जाता है कि GD बिरला ट्रॉफी। क्या होता है? बिरला ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी जो है वो क्या होता है? क्रिकेट से संबंधित होता है। अगर बैडमिंटन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? बैडमिंटन, जी हाँ, तो बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन की जो है अमृता दीवान कप, क्या है? अमृत दीवान कप जो है वो किससे हो जाता है? आपको बैडमिंटन से
खो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका बैठक जो है कहाँ किया गया है, तो इसका बैठक जो है मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया। अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्या व्यापार मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो व्यापार मेला जो है ये भी आपको दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है, दिल्ली में। कब आयोजित किया गया, तो 2022 वाला जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें 12वां, कौन सा 12वां आपको विश्व हिंदी दिवस, कौन सा दिवस, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो है 2023 वाला, कौन सा वाला, 2023 वाला कहाँ आयोजित किया गया है, तो फिजी में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है, फिजी में आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो रूस हो जाएगा। लेकिन अगर जो है जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाएगा तो चीन जो है 1 नंबर पे आता है। लेकिन 2021 के जहाँ 2021-22 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार जो है भारत का जनसंख्या, क्या भारत का जनसंख्या जो है चीन की जनसंख्या से ज्यादा हो गया। क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। लेकिन 2021 का जनगणना का रिपोर्ट जो है अभी तक प्रकाशित पूरी तरीके से नहीं हो पाया। जी हाँ, तो प्रकाशित पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद कौन सा हो जाता है, तो रूस के बाद जो है कनाडा हो जाता है। 2 नंबर पे कनाडा हो जाता है। 3 नंबर पे जो है, तो 3 नंबर पे जो है चीन हो जाता है। और 4 नंबर पे यूएसए हो जाता है आपका, 4 नंबर पे हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश, 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी। जी तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। जी तो ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। जी तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम के द्वारा कानून तोड़ा गया था। क्या किया गया था, कानून तोड़ा गया था। इसके लिए क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए एम के गांधी को यानी कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से और साथ ही साथ राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। नहीं बोला जा रहा है तो कौन जो है सितार के साथ संबंधित नहीं है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है सितार से संबंधित है। इसके अलावा अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत खान, ये तीनों के तीनों जो है आपके क्या हो जाते हैं, सितार से संबंधित हो जाते हैं। तो सितार से संबंधित हो जाते हैं। अगर बात किया जाए अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोताए हिंद की उपाधि दिया गया, यानी कि तोताए हिंद इन्हें कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ध्यान दिएगा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन से हो जाते हैं, तो पर्थ और सिडनी। जी तो पर्थ और सिडनी जो है वो क्या होता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है, तो कौन सा जो है कायांतरित सेल हो जाता है, तो यहाँ पे नीस और सिस्ट जो है कायांतरित सेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीस और सिस्ट जो है कायांतरित सेल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कायांतरित सेल क्या होता है, जब बहुत समय तक कोई चट्टान, जी हाँ तो बहुत समय तक कौन सा चट्टान, आग्नेय, ध्यान दीजिएगा, आग्नेय या फिर आपको परतदार, क्या परतदार चट्टान अगर रह जाते हैं, जिसको अपशाब्दिक चट्टान भी कहते हैं, अगर रह जाता है तो क्या होता है उनसे जो है
ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रूप बदल लेते हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं? कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। अगर बात करें नीस किससे किससे निर्मित होता है, तो नीस जो है आपको ग्रेनाइट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? ग्रेनाइट से जो है आपको नीस निर्मित होता है। शिस्ट किससे निर्मित होता है? शिस्ट जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। किससे? बेसाल्ट, ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान से जो है आपको शिस्ट निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? शिस्ट निर्मित होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए संगमरमर, क्या हो जाता है? संगमरमर किससे निर्मित होता है? तो संगमरमर जो है आपको चूना पत्थर से निर्मित होगा। किससे निर्मित होगा? चूना पत्थर से जो है आपका संगमरमर निर्मित होगा। अगर बात किया जाए क्वार्टजाइट, जो है तो ध्यान दीजिएगा, क्वार्टरजाइट किससे निर्मित होगा? तो क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से, किससे? बलुआ पत्थर से जो है निर्मित होगा। अगर बात करें स्लेट, क्या बात करें? स्लेट किससे निर्मित होगा? स्लेट जो है सेल से निर्मित होगा। किससे निर्मित होगा? सेल से जो है स्लेट निर्मित होता है। अगर बात किया जाए कि एम्फीबोलाइट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्फीबोलाइट किससे निर्मित होगा? तो एम्फीबोलाइट जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होगा। किससे निर्मित होगा? बेसाल्ट चट्टान से जो है निर्मित होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी घाटी पर हुआ था। किस पर हुआ था? दामोदर नदी घाटी पर हुआ था। अगर बात किया जाए दामोदर नदी घाटी जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना हो जाता है। जी हाँ, तो बहुउद्देशीय परियोजना हो जाता है। अगर बात किया जाए बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी संयुक्त विकास के लिए 1900, ध्यान दीजिए, 1948 में जो है कब? 1948 में जो है दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? अंतर्गत की गई थी। जी हाँ, तो अंतर्गत की गई थी। अगर बात करें सतलज नदी पर कौन सा बांध हो जाता है? तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल हो जाता है। क्या होता है? भाखड़ा नांगल जो है वो क्या हो जाता है आपको? सतलज नदी पर हो जाता है। महानदी पर कौन सा हो जाता है? तो महानदी पर जो है हीरा कुंड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हीरा कुंड जो है महानदी पर स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए कि रावी नदी पर कौन सा हो जाता है? तो रावी नदी पर जो है आपको थीन बांध हो जाता है। कौन सा हो जाता है? थीन बांध देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए कि भागीरथी नदी पर, कौन सी नदी पर? भागीरथी, ध्यान दीजिए, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध हो जाता है? तो भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध हो जाता है। क्या होता है? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर हो जाता है। अगर बात किया जाए माता टीला, कौन सा? माता टीला बांध जो है किस नदी पर हो जाता है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर होता है। कौन सा नदी पर होता है? बेतवा नदी पर हो जाता है। अगर बात किया जाए फरक्का, कौन सा? फरक्का, ध्यान दीजिए, फरक्का बैराज बांध कौन सी नदी पर होता है? तो फरक्का बैराज बांध जो है गंगा नदी पर हो जाता है। किस नदी पर होता है? गंगा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो ये जो है आपका बिहार का शोक कोसी नदी, क्या? बिहार का शोक कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, और इसीलिए इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बात किया जाए कोसी नदी बाएं से, यह तो ध्यान दीजिएगा, बाएं से मिलने वाली गंगा की, किसकी? गंगा की आपकी सहायक नदी हो जाती है। क्या होती है? गंगा की सहायक नदी हो जाती है। इसे मुख्य रूप से जो है अरुणा गोसाईनाथ के उत्तर में से निकलती है। क्या? अरुणा और गोसाईनाथ के उत्तर से निकलने वाली नदी है। क्या होती है? अरुणा गोसाईनाथ के उत्तर से निकलने वाली ये नदी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए गंगा, कौन सा? गंगा का उद्गम स्थल कहाँ हो जाता है? तो गंगोत्री, कहाँ हो जाता है? गंगोत्री, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री हो जाता है। अगर बात किया जाए सोन का उद्गम स्थल कहा जाता है, तो सोन का उद्गम स्थल जो है आपको अमरकंटक हो जाता है। क्या होता है? अमरकंटक, जो कि कहाँ हो जाता है? आपको एमपी में हो जाता है। कहाँ होता है? एमपी में हो जाता है। अगर बात किया जाए, जहाँ तो अगर बात किया जाए कि गंडक, जहाँ तो गंडक का उद्गम स्थल कहाँ हो जाता है? तो गंडक का उद्गम स्थल जो है अन्नपूर्णा है। क्या है? अन्नपूर्णा, ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा कहाँ?
अन्नपूर्णा पर्वत जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए किसकी, तो बात किया जाए कोसी, तो कोसी का हमने बताया कि गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ, क्या नाम है? गोसाईनाथ, जो कि नेपाल से निकलती है। अगर बात किया जाए घाघरा नदी, कौन सी नदी? घाघरा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है आपको कहाँ से निकलती है? तो मापचो, ध्यान दीजिएगा, मापचो चुंग हिमनद से। कौन सी? मापचो चुंग हिमनद से ये निकलती है। और ये जो है घाघरा नदी को सरयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरयू नदी भी कहते हैं। कर्मनाशा नदी, कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी जो है कौन कहाँ से निकलती है? तो कर्मनाशा नदी जो है वो आपको कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटराइट मिट्टी की रचना होती है वो किसके माध्यम से, किससे होती है? तो ये अम्लीय रचना होती है। कैसी रचना होती है? अम्लीय रचना हो जाती है, जो कि शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है। कैसी हो जाती है? शुष्क मिट्टी में ये मिट्टी जो है बिल्कुल सूख जाती है। जी हाँ, तो सूख जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय पठार पे। कहाँ? मेघालय पठार पे पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी पूर्वी घाट में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए लेटराइट मिट्टी जो है कम उर्वर होती है। क्या होती है? कम उर्वर होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इसमें बहुत सारे चीज जैसे कि चाय, क्या हो जाता है? चाय, काजू इत्यादि फसल को क्या कहता है? उपजाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला भी जो है कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। जो कि अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है दक्कन पठार के पश्चिम सीमा में, कहाँ? दक्कन, ध्यान दीजिएगा, दक्कन पठार के पश्चिमी सीमा में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी सीमा और पश्चिमी घाट के समांतर विस्तृत है। क्या है? पश्चिमी घाट के समांतर ये विस्तृत हो जाता है, जिसको यह उत्तर में ताप्ती नदी, कौन सा? उत्तर में अगर बात किया जाए तो उत्तर में जो है ताप्ती नदी हो जाता है। कौन सा नदी होता है? ताप्ती नदी घाटी लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कहाँ? दक्षिण में आपको क्या हो जाता है? दक्षिण में जो है आपको कन्याकुमारी तक क्या होता है? कन्याकुमारी तक जो है ये फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है लगभग 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात करें पश्चिमी घाट, कौन सी घाट? पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। क्या है? पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री जो है अवरोधी पर्वत हो जाता है। कैसा होता है? अवरोधी पर्वत हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी हो जाती है, तो कालसू बाई, कौन सा हो जाता है? कालसू, ध्यान दीजिएगा, कालसू बाई जो है सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी होती है जिसकी ऊंचाई जो है 1664, ध्यान दीजिएगा, 1664 मीटर हो जाता है। जी हाँ, तो 1664 मीटर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए कि दक्षिणी सह्याद्री, कौन सी सह्याद्री? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या हो जाता है? आपको कुद्रेमुख हो जाता है। क्या हो जाता है? कुद्रेमुख जो है दक्षिणी सह्याद्री, क्या? कुद्रे मुख जो है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1800, ध्यान दीजिएगा, 1894 मीटर। ये जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारतीय नागरिक, ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। जी हाँ, तो भारतीय नागरिक और विदेशियों को जो है कौन कौन सा अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका विधिक अधिकार। जी हाँ, तो भारतीय नागरिक और विदेशियों को जो है विधिक अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, तो विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर बात किया जाए राजनीतिक एवं सिविल अधिकार केवल भारतीय को, क्या? राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद, ध्यान दो, अनुच्छेद 15-16, ध्यान तो ध्यान दीजिएगा, 15-16, 19 और 29, क्या? 19 और 29 तथा हो जाता है 30 में जो है अंतर्गत क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों को सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। क्या है? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो है आपको 14, क्या हो जाता है? 14-20, ध्यान दीजिएगा, 14-20-21, 21 का ए, 22
23, ध्यान दीजिएगा 23, और कौन सा हो जाता है 24, 25, 26, 27 और 28, ये सारे के सारे जो हैं आपके भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हो जाता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन करता है? कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मंत्री नियुक्त करने अपने हेतु क्या करता है? राष्ट्रपति जो है उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का काम होता है, यानी कि मंत्री परिषद का जो गठन करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नियुक्ति जो है मंत्रियों की कौन करता है? आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि सिफारिश देता है प्रधानमंत्री और नियुक्त करता है आपको राष्ट्रपति, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो है प्रधानमंत्री या तो किसी मंत्री को त्याग पत्र देना हो या फिर उसे बर्खास्त करने की सलाह जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री ही जो है क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो है वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1900, ध्यान दीजिएगा 1915 को लौटे थे, जी हाँ तो लौटे थे, तब इनके संपर्क में यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे। क्या आए थे? संपर्क में आए थे। और गांधी जी ने स्वयं भारत को सक्रिय राजनीतिक को तोड़ा था, और इसीलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता है? आपको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो कब तक? तो 65 वर्ष की आयु तक। क्या? 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने क्या रहेंगे? पद पर बने रहेंगे। और ये जो है अनुच्छेद 124, जी हाँ तो 124 के 2 यानी कि बी में जो है वर्णित किया गया। क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। अगर बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय, जी हाँ तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019, ध्यान तो ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, क्या? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और 33, जी हाँ तो 33 जो है आपके क्या होगा? अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल जो है इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश थे। कितने? मूल न्यायाधीश सहित जो है आपको कितने? आपको 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया, यानी कि न्यूनतम आयु इसमें जो है नहीं निर्धारित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो किस माध्यम से जो है निलंबित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, जी हाँ तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो है सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित कर दिए जाते हैं, जी हाँ तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन आपका 20-21 जो है जो मौलिक अधिकार है वो क्या होता है? आपको निलंबित नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा नहीं किया जाता। अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति जो है किसमें दिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति जो है अनुच्छेद 352 के तहत दिया गया। अगर बात किया जाए आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद, जी हाँ तो अनुच्छेद 300, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 358 के तहत जो है क्या होता है? इसके तहत जो है घोषित किया जाता है। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिया गया इसे भी निलंबित कर दिया जाता है, जी हाँ तो निलंबित कर दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, जो तो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? अनिवार्य तत्व नहीं बताया जा रहा है, तो अनिवार्य तत्व नहीं, तो प्रशासन जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसके अलावा जो है आबादी, संप्रभुता, क्षेत्र, ये जो है राज्य का क्या हो जाएगा? अनिवार्य तत्व हो जाएगा। अगर बात करें राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत एक राज्य है। क्या है? भारत जो है एक
राज्य बताया गया है। राज्यों के लिए सर्व प्रमुख तत्व क्या होता है? जनसंख्या, यानी कि आबादी हो जाता है। सर्व प्रमुख तत्व क्या हो जाता है? आबादी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है लुमिनस कंपनी, या तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो सौर पैनल कारखाना जो है कहाँ बनाया गया? तो आपको उत्तराखंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? आपको उत्तराखंड में बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, या तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में जो है स्थापित किया गया। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए कि सबसे बड़े उच्च न्यायालय, जी हाँ, तो सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर, जी हाँ, तो उच्च न्यायालय परिसर की स्थापना, परिसर कहाँ बनाया गया है? तो ये जो है झारखंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? झारखंड में जो है वो क्या किया गया है? बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए भारत की निजी रेल फैक्ट्री, जी हाँ, तो भारत में निजी रेल फैक्ट्री, ध्यान दीजिए, निजी रेल फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है? तो भारत में निजी रेल फैक्ट्री जो है तेलंगाना में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में जो है ये बनाया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता समता का अधिकार प्रावधान है? तो विधि के अधिक अधिक विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वो वर्णित किया गया। क्या किया गया है? वर्णित किया गया। अगर बात किया जाए समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार जो है 14 से लेकर के, क्या 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक वर्णित है। क्या है? 18 अनुच्छेद तक वर्णित है, जो कि समानता का अधिकार देता है। क्या करता है? समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 में जो है, क्या 15 में जो है बताया गया है धर्म, क्या बताया गया? धर्म जाति, ध्यान दीजिएगा, धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कि इसके आधार पर जो है भेदभाव निषेध किया गया है। और बात किया जाए अनुच्छेद 16, तो 16 में जो है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, क्या अवसर की समानता बताई गई है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? आपको क्या होता है? आपका प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही तो मंत्रिमंडल का, क्या ना ही तो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी जो है ये क्या होता है? आपको मत देने का अधिकार इसको होता है। अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, क्या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया। क्या किया गया है? महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया गया। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद 88 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत जो है महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्या? किसी भी सदन में बैठ सकता है, लेकिन सभी सदन में जो है मत नहीं दे सकता। जब ज्वाइंट सीटिंग होगा, क्या होगा? ज्वाइंट सीटिंग होगा, तभी महान्यायवादी क्या करेगा? अपना मत दे सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अपना अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दिया था? महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था? आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर बात किया जाए कि, ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा के नाम से उपाधि दिया जाता है। क्या? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि चाचा जवाहरलाल नेहरू भी इन्हें कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई है। क्या? सरदार की उपाधि किसने दिया है? तो बारदोली की महिलाओं ने। साथ ही साथ इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। अगर बात किया जाए बंगाल केसरी, क्या बंगाल केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी, किन्हें? आशुतोष मुखर्जी को जो है बंगाल केसरी कहा जाता है। इसी प्रकार से बात किया जाए आंध्र केसरी, क्या हो जाता है? आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता है? तो आंध्र केसरी जो है आपको टी प्रकाशन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? टी प्रकाशन को जो है कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि आपको ध्यान दीजिएगा गुरु जी किन्हें कहा जाता है? तो गुरु जी जो है आपको एस एस गोलवेलकर को, किसे? एस एस गोलवेलकर को जो है
आपको गुरुजी कहा जाता है। अगर बात किया जाए माता बसंत, क्या माता बसंत किसे कहा जाता है? तो माता बसंत जो है एनी बेसेंट को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? आपको एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। निर्मल हृदय कहा जाता है। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? तो निर्मल हृदय जो है आपको मदर टेरेसा को कहा जाता है। किन्हें? मदर टेरेसा को जो निर्मल हृदय कहा जाता है। अगर बात किया जाए गुरुदेव, क्या ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव कहा जाता है। जी हाँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है आपको क्या कहा जाता है? आपको जो है आपको क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। बापू के नाम से, बाबूजी के नाम से किन्हें जानता है? बाबूजी के नाम से किन्हें जानता है? तो जगजीवन राम को। किन्हें? जगजीवन राम को जो है कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के आधार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के आधार को मानने से किसने इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इसने, यह प्रथम सुल्तान था जिसने राजनीतिक को धर्म से अलग रखा था। क्या क्या था? राजनीतिक को धर्म से अलग रखा था। और इस यह जो है भूमापन, ध्यान दीजिएगा, भूमापन जिसे महावत या तो मसाहत व्यवस्था जिसको कहते हैं, भूमापन व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था। अगर बात किया जाए कि राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला मुस्लिम जो है अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में लौह युग जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। किसके साथ? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जो है भारत का लौह युग जुड़ा हुआ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए डीके चक्रवर्ती ने लगभग, जहाँ तो किसने? डीके, ध्यान दीजिएगा, डीके चक्रवर्ती, किसने? चक्रवर्ती ने जो है लगभग 950 बीसी में, क्या 950 बीसी में भारत को जो है लोहा का प्रयोग का प्रमाण दिया था। क्या क्या था? लोहे के प्रयोग का प्रमाण जो है दिया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण प्रथम। जी हाँ, तो कृष्ण प्रथम जो कि राजकूट था। जी हाँ, तो राष्ट्र कूट वंश का वो करता था। अगर बात किया जाए कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बेसर शैली से निर्मित है। किस शैली से? बेसर शैली से ये निर्मित हो जाता है। एलोरा में लगभग 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 शैलकृत गुफाएं हैं। और 1 से 12 तक, कितने तक? 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध से संबंधित है। किस संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। और 13 से 29 तक जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित हो जाते हैं। और 30 से 34 तक, कितने? 30 से 34 तक जो हो जाते हैं आपको किससे होते हैं? जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति, जी हाँ, तो हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, क्या होता है? बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1968 में। कब की गई थी? 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने, जहाँ तो विलियम गॉड ने जो है इसे दिया था। क्या किया था? विलियम गॉड ने जो है इसे दिया था। जी हाँ, तो इसे दिया था। लेकिन जो है इसको शुरू करने वाला, जी हाँ, तो इसको शुरू करने वाला जो है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन हो जाता है। क्या होता है? एम एस स्वामीनाथन जो है इसको शुरू करने वाला हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में अगर बात किया जाए तो मोहम्मद, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को, किसे? मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को जो है क्या चुना गया है? नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगर इसी प्रकार से बात करें रामचंद्र पैडोल, ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र पैडेल जो है आपके नेपाल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं? नेपाल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए
कि रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे जो हैं आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। क्या होते हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और आरिफ उल्वी, ध्यान दीजिएगा, आरिफ उल्वी जो हैं वो पाकिस्तान के, कहाँ के? पाकिस्तान के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो नाटू नाटू के रचनाकार जो हैं आपके कौन हो जाते हैं? आपको एम एम किरवानी, ध्यान दीजिएगा, एम एम किरवानी जो है नाटू नाटू गीत के रचनाकार है। नाटू नाटू गीत जो है किस फिल्म से लिया गया है? किस फिल्म का है? तो RRR फिल्म का जो है ये आपका गीत हो जाता है। अगर बात किया जाए इस गीत में राहुल सिमलीपाल सिंपलीगंज और कला भैरव द्वारा गाया गया। अगर बात किया जाए भारत का पहला ऑस्कर विजेता, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला ऑस्कर विजेता कौन रहता है? तो भानु अथैया हो जाता है। कौन हो जाता है? भानु अथैया जो है पहला ऑस्कर विजेता हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? जब कोई न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा ना करने से याचिकाकर्ताओं को क्षति पहुंचती, जी हाँ, तो पहुंचती है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? तो इससे जो है कौन सी याचिका जो है कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमादेश। जी हाँ, तो परमादेश जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि उच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ये अनुच्छेद 32 में, क्या अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता। साथ साथ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या किया गया? अंतिम मौलिक अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक मौलिक अधिकारों का अधिकार जो है अंतिम आदेश हो, अंतिम जो है मौलिक अधिकार हो जाता है। बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है? कहा जा रहा है जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है क्या करते हैं? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको जावेद अख्तर, जी हाँ, तो जावेद अख्तर जो है प्रथम भारतीय हो जाते हैं जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए हैं। क्या हुए हैं? सम्मानित हुए हैं। ये पुरस्कार जो है विकासवादी जीव विज्ञान विकासवादी क्षेत्र में, यानी कि ये जो है जीव विज्ञान में दिया जाता है। जी हाँ, तो जीव विज्ञान में, यानी कि ये किसके क्षेत्र में? इन्हें जो है जीव विज्ञान में दिया गया है। जावेद अख्तर को जो है जीव विज्ञान में दिया गया है। और अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको विज्ञान हो जाता है। क्या होता है? विज्ञान, रिसर्च, जी हाँ, तो रिसर्च, शिक्षा, जी हाँ, तो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो साइमन कमीशन का जो प्रयोजन था वो क्या हो जाता था? इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का क्या नाम है? तो लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी ने किसका, ध्यान, तो किस चीज का जो है गठन किया था? तो लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी? आपके लंदन में की गई थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए 1901 में, कब? 1901 में जो है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल, या तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित किया था। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी ने जो है
लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। क्या थे? लिबरल पार्टी के क्या थे? ये आपके उम्मीदवार थे, जो क्या लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो किस स्थान से रवाना हुए थे? इसका राइट आंसर जो है बावकानूर। जो है तो ध्यान दीजिएगा, बैकानूर से, जो है तो बैकानूर से जो है ये क्या हुए थे? रवाना हुए थे। और बैकानूर जो है आपको जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए, राकेश शर्मा जो है वो वायुसेना के विंग्स कमांडर थे। क्या थे? विंग्स कमांडर हो जाते हैं। क्या होते हैं? विंग्स कमांडर हो जाते हैं। राकेश शर्मा जो है वो किससे यात्रा अंत यात्रा की थी? तो किस यान से? तो इसका नाम था सोयूज। ध्यान दीजिएगा, सोयूज T11। ध्यान दीजिएगा, T11 से जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये जो है आपको 3 अप्रैल 1984 को, जी हाँ, तो 3 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल 1984 को कहाँ गए थे? आपके अंतरिक्ष में गए थे। जी हाँ, तो अंतरिक्ष में गए थे। और राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन पुरस्कार से हीरो ऑफ सोवियत यूनियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? गैस मूल्य निर्धारण। जो है तो गैस मूल्य निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है। बढ़ेंगे अगले। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा जो है झारखंड से नहीं लगती, बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लगती। झारखंड से जो है 5 राज्यों की सीमा लगती। कितनी राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा जो है बिहार हो जाता है। क्या होता है? बिहार। तीसरा जो है आपको क्या होता है? छत्तीसगढ़ हो जाता है। क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है। चौथा जो है अगर बात किया जाए, तो चौथा राज्य जो हो जाता है आपका ओडिशा हो जाता है। क्या होता है? ओडिशा हो जाता है। पांचवा राज्य जो है आपको वेस्ट बंगाल हो जाता है। क्या होता है? वेस्ट बंगाल हो जाता है। अगर बात किया जाए बिहार से झारखंड जो है 15, ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। क्या हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और 15 नवंबर को जो है आपको बिरसा मुंडा, ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा का क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न का कहा जा रहा है कि धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम जो है वो कहाँ होता है? तो आपके विष्णु प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में होता है। अगर बात किया जाए कर्ण प्रयाग में, तो कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा, क्या? अलकनंदा और पिंडार नदी का होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी का, किसका? पिंडार नदी का संगम होता है। अगर बात किया जाए कि क्या रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और किसका होता है? तो मंदाकिनी का होता है। क्या होता है? मंदाकिनी, ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी नदी का जो है संगम होता है। अगर बात किया जाए देवप्रयाग, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी, किसका? भागीरथी नदी का संगम होता है। क्या होता है? भागीरथी नदी का संगम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। कब? 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जो है कि ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में, कब? 1941 में जो है ये कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP20
8 का आयोजन किस देश में किया गया? तो COP28 का आयोजन जो है आपको संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया। अगर बात किया जाए कि 27वां बैठक, कौन सा बैठक? 27वां बैठक जो है वो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया था। 27वें बैठक में जो है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया था, और ये जो है मिस्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? मिस्र में आपको किया गया था, जो कि आपका कब हो जाएगा? जो है आपको 2022 में किया गया। कब किया गया? 2022 में किया गया। और 28वां बैठक जो है 2023 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निकासी सिद्धांत, या तो निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। क्या होता है? दादा भाई नौरोजी ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। कब हुआ था? नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। और नमक सत्याग्रह जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 22 मार्च। कब हुआ था? तो सॉरी 12 मार्च। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को विरोध में किया था। और इसके साथ जो है 78 अनुयायी थे। क्या थे? 78 अनुयायी इनके साथ थे। और ये गुजरात के, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के साबरमती से, कहाँ से? साबरमती से नमक कानून समुद्री तट पर आरंभ हुआ था, जो कि 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। और पश्चात में दांडी पहुंचकर, कहाँ? दांडी पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने जो है 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? तोड़ा था। क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में। पहला जो है 6 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था? 6 अप्रैल को 1930 में हुआ था। और कब तक? 5 मार्च, क्या? 5 मार्च 1931 तक चला था। कितना तक? 1931 तक चला था। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो दूसरा चरण जो चला था वो कब चला था? 3 जनवरी, क्या? 3 जनवरी, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और 3 जनवरी 1932 से स्टार्ट हुआ था। और अप्रैल, जी हाँ, तो अप्रैल 1934 तक चला था। कब तक चला था? 1934 तक ये चला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कांग्रेस समाजवादी दल, जी हाँ, तो कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हो जाते हैं। तो अगर बात किया जाए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म, इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है? 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है। इसलिए 11 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? जयप्रकाश नारायण की जन्म दिवस मनाया जाता है। इनकी पत्नी का नाम जो है प्रभावती गुप्ता था। क्या था? प्रभा, ध्यान दीजिएगा, प्रभावती गुप्ता जो है इनकी पत्नी का नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए कि इन्हें 1999 में, कब? 1999 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बात किया जाए 1965 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। क्या किया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर बात किया जाए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने हेतु आजाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किसका गठन किया था? आजाद दस्ता, ध्यान दीजिएगा, आजाद दस्ता का गठन जो है आपको किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को जो है क्या किया गया है? आपको क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है? आपको श्रेणी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? जी हाँ, तो क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्षेत्र के आधार पे जो है आपका दिल्ली जो है इनमें सबसे बड़ा हो जाता है। जी हाँ, तो दिल्ली जो है इनमें सबसे बड़ा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है? हिंद महासागर के, जी हाँ, तो हिंद महासागर के
डियागो, ध्यान दीजिएगा, डिएगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है किस देश का अड्डा हो जाता है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हो जाता है? सैन्य अड्डा हो जाता है। अगर बात किया जाए कर्क रेखा हिंद महासागर के उत्तरी सीमा से, तो कर्क रेखा जो है हिंद महासागर के उत्तरी सीमा से, किससे? उत्तरी सीमा से गुजरती है। तो उत्तरी सीमा से गुजरती है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। हिंद महासागर वास्तव में क्या है? तटवर्ती सागर है। क्या है? तट, ध्यान दीजिएगा, तटवर्ती सागर हो जाता है। ये लाल सागर और फारस की खाड़ी है। क्या है? इसमें दो दो ही तट है। कितने तट हैं? दो तट हैं। पहले का क्या है? लाल सागर, और दूसरा जो है आपको क्या हो जाता है? फारस की खाड़ी। क्या होता है? फारस की खाड़ी। दो तट हो जाते हैं। और हिंद महासागर का नाम जो है हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे है? हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है मगध की, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन सी रहती है? तो गिरिवज्र, यानी कि राजगृह जो है मगध की प्रथम राजधानी हो जाती है। और इसको जो अगर बात किया जाए कि गिरिवज्र को जो है वसुमित्र और कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वसुमती। किसके नाम से? ध्यान दीजिएगा, वसु, ध्यान दीजिए, वसुमती, ध्यान दीजिएगा, वसुमती। और किस नाम से? कुशाग्रपुर। किस नाम से? कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है आपको उदयन ने किया। किसने किया? उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो उदयन ने की थी, उसके बाद जो है शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने? शिशुनाग ने जो है, किसने? शिशुनाग जी ने जो है आपको पाटलिपुत्र के बाद जो है क्या किया था? वैशाली को राजधानी बनाया था। अगर बात की शिशुनाग वंश का कालाशोक अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित किया था। पुनः जो है किसने? आपके कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने जो है क्या किया था? पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन जो है कहाँ किया गया था? तो 1922 का अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो गया में किया गया था। कहाँ किया गया था? गया में किया गया था। और ये जो है कांग्रेस का 38वां, क्या? 38वां अधिवेशन था। कौन सा था? 38वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे कौन थे? आपके देश बंधु चित्तरंजन दास थे। कौन से? देश, ध्यान दीजिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर बात किया जाए 2023 नहीं, 1923 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि वायु की क्षैतिज गति, कौन सी गति? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को जो है अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन के अलावा जो उष्मा का अंतरण 3 अन्य विधियों से होता है। एक होता है संवहन, विकिरण और चालन। इन तीनों विधि से भी जो है उष्मा का अंतरण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व, तो किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो किस तत्व में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है हीलियम में जो है सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है। क्या होता है? हीलियम में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है। आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल प्रति, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति मोल में इसे व्यक्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मानव में कुल रक्त आयनन आयतन के प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वो लगभग जो है कितना होता है? आपके 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। मानव में जो है रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो संपूर्ण शरीर का 7% जो है रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7% जो है वो रक्त पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु
कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु जो है कौन सी बीमारी पैदा कर सकते हैं? तो जीवाणु जो है, ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा कर सकते हैं? तो यक्ष्मा टीबी, इसमें जो है यक्ष्मा टीबी जो है आपको पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, तो पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कौन कौन सा होता है? तो डिप्थीरिया, क्या होता है? डिप्थीरिया हो जाता है, प्लेग हो जाता है, और कहाँ सिफिलिस, ध्यान दीजिएगा, सिफिलिस हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, क्या होता है? टिटेनस हो जाता है, काली खांसी हो जाता है, क्या होता है? काली खांसी हो जाता है। और एक बीमारी कौन सा हो जाता है? एक बीमारी और होता है टाइफाइड, क्या होता है? टाइफाइड, निमोनिया, कौन सा? निमोनिया, हैजा, ये सारे के सारे बीमारी जो हैं किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। अगर बात किया क्षय रोग यानी कि यक्ष्मा जो है, यक्ष्मा, तपेदिक या फिर टीबी, ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होते हैं। जी हाँ, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है काला ज्वर का संचार करता है। तो काला ज्वर का संचार जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है सिकटा। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सिकटा मक्खी जो है क्या करती है? काला ज्वर का संचार करती है। अगर बात करें कि काला ज्वर जो है सिकटा मक्खी के काटने से हो जाता है, इस रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो है हमारे प्लीहा को, किसको? प्लीहा को प्रभावित करती है। किसको? प्लीहा को जो है वो क्या करती है? प्रभावित करती है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। प्लीहा जो है कहाँ होता है? तो आपको अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में जो है प्लीहा स्थित होता है। अगर बात किया जाए कि मादा एनोफ्लीज मच्छर से, किससे? मादा एनोफ्लीज, ध्यान दीजिएगा, मादा एनोफ्लीज, क्या? एनोफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया जो है वो होता है। अगर बात किया जाए, ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि मलेरिया होने का जिम्मेदार जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। जी हाँ, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो जाता है। अगर बात किया जाए कि सोने की बीमारी का बाग जो है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से जो है सोने की बीमारी होती है। क्या होती है? सोने की बीमारी हो जाती है। और इसके लिए जो है प्रोटोजोआ ट्रपनोसोमा, जी हाँ, तो ट्रपनोसोमा, क्या? ट्रिपनोसोमा, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपनोसोमा जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारी मोटर वाहनों के लिए, ध्यान दीजिए, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि? तो डीजल तेल क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें अधिक क्षमता होती है और ईंधन की बचत होती है। क्या होती है? अधिक क्षमता भी होती है और ईंधन की बचत होती है। इसीलिए जो है क्या होता है? आपका डीजल का प्रयोग किया जाता है। डीजल का बात करें तो जैव डीजल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना जो है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण जो है आपको लोहे में जंग लगता है। लोहे में जब जंग लगता है तो क्या कहलाता है? आपको ये जो है इसका रंग जो है लाल या फिर भूरा कलर का हो जाता है। क्या होता है? लाल या फिर भूरा कलर का हो जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं, या फिर क्या करते हैं? इसको लोहे से जंग लगने से बचाने के लिए जो है यशद लेपन करवाया जाता है। क्या? यशद, ध्यान दीजिएगा, यशद लेपन, जिसको जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है, यानी कि जस्तीकरण करने से लोहे में जंग नहीं लगता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होना और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे पलायन वेग कहा जाता है। क्या कहता है? पलायन वेग कहा जाता है। अगर बात करें पृथ्वी का पलायन वेग, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात करें किसकी? चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का पलायन वेग कितना हो जाता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.38 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 2.38 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? अगर बात की जाए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए तो एसिटिलीन गैस हो जाता है। क्या होता है? एसिटिलीन गैस जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। और एथिलीन गैस एकमात्र
ध्यान दीजिएगा कि एथिलीन, ध्यान दीजिएगा एथिलीन जो है एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है। और एथिलीन गैस का प्रयोग भी जो है क्या किया जाता है? आपको फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और इसे जो है हार्मोन प्रमाणित किसने किया था? तो हार्मोन प्रमाणित जो है 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में जो है प्रमाणित किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि जो है वो क्या कहलाती है? तो ये जो है सोनिक बूम कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनिक बूम कहलाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखी गई प्रक्रिया वायु द्वारा प्रदूषित नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो कौन सा प्रक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करती। इसके अलावा सूखी लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग करना और कीटनाशकों का प्रयोग करना, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त का प्रकार आदि किस नाम से जाने जाते हैं? तो आदि ये सब जो है किस नाम जाना जाता है? तो समलक्षणी, ध्यान दीजिएगा, समलक्षणी या फिर फेनोटाइप, ध्यान दीजिएगा फेनोटाइप के नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ, तो फेनोटाइप के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो ये जो है गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है धारा का पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? धारा का पता लगाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि उन्हें, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो क्यों अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर है ध्रुवीय, या तो ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों को जो है क्या कहता है? ध्रुवित किया जा सकता है, इसलिए जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि, जी तो लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथि के द्वारा जो है आपको टाइलिन ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा कि लार ग्रंथि के द्वारा जो है टाइलिन, कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो उत्पन्न होता है, जो कि हमारे क्या करता है? स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या कर देता है? स्टार्च को जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। जी हाँ, तो बदलने का कार्य करता है। अगर बात किया जाए अमाशय के भोजन में पहुंचने पर पायरो, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, पाइलोरिक ग्रंथि से जठरस निकलता है। क्या निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि से जठरस निकलता है। हमारे भोजन को पचाने में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? हाइड्रो, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो इसका राइट आंसर जो है विटामिन डी की हीनता से, किसकी? विटामिन डी की हीनता से जो है कैल्शियम आयन की हानि होती है। अगर बात किया जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से जो है आपको बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर बात किया जाए B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीभ का फटना। क्या? जीभ का फटना, ध्यान दीजिएगा, जीभ का फटना। और क्या होता है? तो और जो है त्वचा का फटना। क्या? त्वचा का फटना होता है। B3 से कौन सा रोग होता है? तो B3 से जो है आपका पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा, कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग। और एक बीमारी होता है जो कि कहते हैं 4D सिंड्रोम। क्या होता है? 4D सिंड्रोम, ये भी होता है। अगर बात किया जाए B12 किसकी कमी से? B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B12 की कमी से जो है आपको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया जो है आपको B12 की कमी से हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन B12 की कमी से, साथ ही साथ मसूड़ों का फूलना। क्या? मसूड़ों का फूलना जो है B12 की कमी से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है,
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है? तो कौन निर्माण करता है? इसका राइट आंसर जो है आपको डी यानी कि श्वेत रक्त कण यानी कि WBC जो है हमें क्या करता है? प्रतिरक्षा करने का काम करता है। ये संक्रमण के खिलाफ संक्रमण के खिलाफ क्या करता है? संरक्षण करता है। क्या करता है? संरक्षण करता है। इसका जो समय होता है वो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। अगर बात किया लाल रक्त कण की, तो लाल रक्त कण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका कार्यकाल जो है 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिन यानी कि जो है 100 से 120 दिन तक जीवित रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जाता है? कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो मीथेन। ध्यान दीजिएगा, मीथेन मीथेन जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का क्या होता है आपका? जो है मुख्य CH4 जो है बायोगैस यानी कि मीथेन का फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न का क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशामक में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर जो है वो क्या होता है? आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? किसमें जो है हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर जो है पुरुषों में। तो पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है 2 भाग में होता है। कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है। पहला जो है हीमैटिन होता है। क्या होता है? हीमैटिन होता है। दूसरा जो है ग्लोबिन होता है। क्या होता है? ग्लोबिन। 2 भाग में ये हीमोग्लोबिन होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबिन जो है लौह युक्त होता है। कैसा होता है? लौह युक्त होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये हीमोग्लोबिन में 95% होता है। कितना होता है? 95% आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है बी यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन जो है आपको BC हो जाता है। क्या होता है? BC हो जाता है। अगर वसा में घुलनशील, कौन सा? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो क्या होता है? ADE, ये सब जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। जी हाँ, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक दिन में, ध्यान दिएगा, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? तो एक दिन में कितना लीटर रक्त गुजरता है एक दिन में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 170 लीटर। जी हाँ, तो 170 लीटर रक्त जो है आपके क्या होता है? वृक्क यानी कि किडनी से होकर के गुजरता है। जो क्या क्या करता है? किडनी जो हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। क्या करता है? शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। और ये रक्त से यूरिया का, ध्यान दिएगा, यूरिया का निष्कर्षण करता है। क्या करता है? यूरिया का निष्कर्षण करता है। अगर बात किया जाए किडनी का भार वयस्क मनुष्य में जो है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। किडनी, ध्यान दीजिएगा, किडनी के भीतर अवतल सतह हाइलम कुंडली कहलाती है। हाइलम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है। अगर बात करें कि किडनी का, जी हाँ, तो किडनी का जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन जो है किडनी का यूनिट हो जाता है, वृक्क का यूनिट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जाता है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किनकी, ध्यान दीजिए, किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? किसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो प्रकाश की गति के बराबर जो है आपको सभी होती है। क्या? सभी जो है प्रकाश की गति के बराबर, यानी कि एक्स किरण, वाई किरण और पराबैंगनी किरण, सभी जो है प्रकाश की गति के लगभग बराबर होती है। क्या होती है? लगभग बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, यदि, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे बी सही हो जाएगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है
क्या बोल रहा है, जल, तो जल का जो है सबसे कम होता है और कांच का उससे ज्यादा और हीरा का सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो सबसे इधर रहेगा और सबसे कम जो है सबसे ज्यादा रोकता है कौन प्रकाश को, तो सबसे ज्यादा प्रकाश को रोकता है जल। कौन रोकता है, जल, यानी कि सबसे पहले ये रहेगा, सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद कांच हो जाएगा, उसके बाद आपको हीरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर जो है स्टीम आयरन। स्टीम आयरन जो है उष्मागतिकी के सिद्धांत पे क्या करती है, कार्य करती है। अगर बात किया जाए कि उष्मागतिकी के नियम जो है वो प्रथम नियम क्या बोल रहा है, उष्मा को, जहाँ तो उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जो है इसे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक जगह से क्या, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। क्या होती है, स्थानांतरित होती है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम के दूसरा नियम जो है उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। क्या करता है, प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये था हमारा आज का 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ज़्यादा और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म सीरीज का सबसे लास्ट यानी कि 24 नंबर सेट था। इसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, क्या, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट करने वाले, जिसमें जो है 15 सेट होने वाला। क्या होने वाला है, 15 सेट होने वाला। इसे भी जो है हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड के साथ। तब तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।